दोस्तों, गेहूं कटकर खेतों से घर में आ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके खेतों से कटकर गेहूं घर में आए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल के लिए गेहूं खरीदकर अपने घर पर रखे हैं कम मात्रा में, ताकि पूरे साल आराम से इस्तेमाल कर सकें। गेहूं खरीदने और खेत से घर गेहूं लाने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है इसको स्टोर करने की, यानी इसका भंडारण करने की, कि गेहूं को किस तरह से सही तरह से भंडारण किया जाए जिससे इसमें घुन न लगे और गेहूं खराब ना हो। क्योंकि गेहूं लाने के बाद में घर में सबसे बड़ी समस्या गेहूं को सुरक्षित करके भंडारित करने की आती है। तो अगर आप किसी तरह की जहरीली चीज या कोई भी कीटनाशक गेहूं में नहीं रखना चाहते, तो मैं आज आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल जैविक हैं, देसी हैं और घरेलू चीज़ों से ही बन सकते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आपके गेहूं 1 साल नहीं बल्कि 2-3 साल तक पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। फिर चाहे उन्हें आप बीज के लिए रोकें या पूरे साल घर में खाने के लिए, आपका गेहूं बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि वो देसी तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम एक सफ़ेद सूती रुमाल लेंगे या कोई टुकड़ा लेंगे सूती कपड़े का। मैंने रुमाल लिया है आपको दिखाने के लिए। आप सफ़ेद सूती कपड़ा या कोई से कलर का हो ले सकते हैं, या फिर पॉलीथीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको छोटे छोटे छेद करने पड़ेंगे। सबसे पहले लेंगे हम चूना। ये वो चूना है जिसे कली वाला चूना भी कहते हैं। इससे घरों की पुताइयाँ भी होती हैं और ये और खाने के काम में भी आता है। इसमें शोधित चूना भी आता है। थोड़ा सा हम लेंगे चूना। ये मैं एक पोटली आपको बनाकर दिखाता हूँ। आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10, 12, 15, 20 पोटली बना सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे इसके अंदर लौंगे, जो हमारी सब्जी में इस्तेमाल होती हैं। इतनी डालेंगे हम लौंगे। इसके बाद लेंगे हम नीम के पत्ते। ये ताज़ा नीम के पत्ते हैं जो मैंने लिए हैं आपको दिखाने के लिए। ये एक पोटली का सामान है हमारा। इतने लेंगे हम ताज़ा नीम के पत्ते, और उसी नीम की इतनी लेंगे लकड़ियाँ। ये नीम की लकड़ियाँ हैं। ये सब रखने के बाद एक लेंगे हम माचिस। आप माचिस की तीलियाँ निकालने के बाद में इसको रख दें, या फिर इसका जो ये ऊपर का मसाला है इसको काट के आप ये रख दें। इसमें फास्फोरस होता है, ये भी कीड़ों के लिए नुकसानदायक होता है, इससे भी कीड़े दूर भागते हैं। ये हम माचिस रख देंगे इसके अंदर। फिर हम इसकी एक पोटली बना लेंगे इस तरह से। आप अपने गेहूं की क्वांटिटी के हिसाब से पोटलियां बना लें। सबसे पहले आप जिस चीज़ के अंदर आपको गेहूं रखने हैं, सबसे पहले तो आप गेहूं की नमी ख़त्म करें। गेहूं को धूप लगाकर सुखा लें। उसके बाद जिस बर्तन में कोई आपकी कुटिया हो, मिट्टी की हो, टीन की हो, उसे भी पूरी तरह से साफ़ कर लें, और अगर हल्की हो तो उसे भी धूप दिखा लें। उसके बाद सबसे पहले आप एक पोटली रखेंगे। उसके बाद इसमें इतने गेहूं डालेंगे, फिर एक पोटली रखेंगे, फिर गेहूं डालेंगे। इस तरह से बर्तन को पूरा भर देंगे। एक तरीका तो हुआ ये। और एक बात याद रखें, जब आपके गेहूं पूरी तरह से बर्तन में भर जाएं, तब आप उसको सील बंद कर दें पॉलीथीन से या किसी कपड़े से, जिससे उसके अंदर की बनने वाली गैस बाहर ना आ पाए। एक तरीका तो हुआ ये। एक तरीका मैं आपको और दिखाता हूँ। आप एक सूती कपड़ा लेंगे, इसमें लेंगे हम थोड़ा सा चूना। वही चूना मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए। ये लेंगे। चूना लेने के बाद हम लेंगे 3-4 दाने लहसुन के। ये लहसुन आ गया जो घर में सब्जी में इस्तेमाल होता है। लहसुन के दाने लेने के बाद हम डालेंगे इसमें 4-5 तेज पत्ता। तेज पत्ता असली वाला होना चाहिए, तेज वाला होना चाहिए। 4-5 डालेंगे तेज पत्ता। और फिर वही एक माचिस की तीलियाँ पूरी तरह से हम खाली करके इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो ये इसका जो पॉइंट होता है जिससे आग लगती है, आप इसे भी तोड़कर डाल सकते हैं। ये बिल्कुल जैविक तरीका है जो आपके काम आएगा। क्या क्या डाला मैंने? चूना, लहसुन, माचिस की तीलियाँ और तेजपात। आप इसकी भी पोटली बना दें। और इसका भी वही तरीका है। पहले पोटली रखें, फिर गेहूं डालें, फिर पोटली रखें, फिर गेहूं डालें, फिर पोटली रखें, फिर गेहूं डालें। ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि 1 साल ही नहीं बल्कि 2-3 साल तक आपके गेहूं पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। शर्त उसकी वही है, सबसे पहले गेहूं की पूरी नमी निकाल दें, उसको पूरा सुखा लें, और उस बर्तन को जिसमें आप गेहूं को भंडारित करने वाले हैं उसको भी पूरी तरह से साफ करके उसकी भी नमी खत्म कर दें। उसके बाद आप गेहूं को भंडारित करें इस तरीके से,
और ऊपर से उसका मुंह बिल्कुल सील बंद कर दें, आपके गेहूं पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह की इल्ली, किसी तरह का घुन या किसी भी तरह का और कोई कीड़ा उसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप ये सब ना करना चाहें तो आपके लिए एक तरीका और है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो घर के लिए गेहूं इस्तेमाल के लिए जिन्होंने खरीदे हैं, सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए, यानी जिनके खेतों से ज़्यादा क्वांटिटी में गेहूं नहीं आए हैं। 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल जो लोग घर के लिए इस्तेमाल के लिए लेते हैं, ये तरीका उनके लिए है। दोस्तों, बाजार में मिलता है अरंडी का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। आप अरंडी का तेल लें, अरंडी के तेल को गेहूं के ऊपर छिड़क दें और उसको मिला दें। 2-3 कुंटल गेहूं मिलाने में अरंडी के तेल में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में गेहूं को भंडारित करके रख दें। आपके गेहूं के अंदर अरंडी के तेल की वजह से कोई कीड़ा, कोई घुन, कोई पई, कोई इल्ली नहीं लगेगी। और वो अरंडी का तेल अगर गेहूं में पिस भी जाता है तब भी आपको नुकसान नहीं देगा। एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ, जिसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सारी उलझनों से बच जाएंगे। जो लोग इस तरह की उलझने में नहीं पड़ना चाहते, ये तरीका चौथा उनके लिए है। वैसे सबसे बेस्ट तरीका वही है जो सबसे पहले और सबसे दूसरे नंबर पर मैंने बताया, लेकिन आप ये सब नहीं करना चाहते तो बाजार में एक मिलती है पारद टिकड़ी। ये झंडू की बनती है, झंडू कंपनी की पारद टिकड़ी के नाम से ये गोलियां आती हैं। ये गोलियां कैल्शियम कार्बोनेट और मर्क्यूरी की होती हैं। ये दोनों चीज़ें इन गोलियों शोधित अवस्था में होती हैं, यानी शोधित की हुई होती हैं, जो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती। आप किसी भी कपड़े में उन गोलियों को रखें और जैसे हम सेल्फाज वगैरह की गोलियां रखते हैं, हालांकि वो तो जहर है, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उसी तरह से आप ये गोलियां गेहूं के अंदर रख दें। मेरा दावा है आपकी गेहूं के अंदर कोई भी कीड़ा, कोई घुन, कोई भी पई, कोई भी इल्ली नहीं लगेगी। आपका गेहूं पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा। आप ये तरीका इस्तेमाल करें, उसके बाद मेरे वीडियो पर आकर कमेंट्स करके बताएं कि इस तरीके ने आपके गेहूं को कितना फ़ायदा पहुंचाया और आपका गेहूं कितना ज़्यादा सुरक्षित रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आगे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।